पहले मला पहनाइए हो, मला पहनाइए। जाओ तुम भी लिस्ट में है। दिलीप कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सामने से हटिएगा, सामने से हटिएगा। हाँ दिलीप जी खिलाते हुए। लागू हो 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू हो, 10% सीट ओपन रहे, जिससे बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी जा सकते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू हो, जिसमें अलग से पेपर हो जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित पूछा जाए, और फर्जीवाड़ा न हो, पारदर्शिता सभी परीक्षा में हो। TRE 1, 2, 3 में जिस तरह की फर्जीवाड़ा हुई है उसकी जांच की जाए, जितने भी शिक्षक बने सबके डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो, बायोमेट्रिक की जाँच हो, इसके अलावा दिव्यांगता की जाँच हो, और TRE 4 में रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करा लिया जाए, दिव्यांगता की जांच करा लिया जाए, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है TRE 1, TRE 2, 3 में। दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के बहुत सारे लोग नौकरी में आ गए हैं, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। ये चीज़ पे सरकार काम करे और सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। अच्छा, क्या लगता है, लगातार आप आवाज़ उठाया करते थे डोमिसाइल नीति को लेकर के, क्या डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद जो भी पेपर लीकिंग का जो मामला होता था उसमें कमी आएगी, क्या खत्म होगी? डोमिसाइल का पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। हम डोमिसाइल लागू करने की मांग इसलिए कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहारियों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन अगर पेपर लीक करा होगा इसमें तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोमिसाइल अलग चीज़ है, पेपर लीक अलग चीज़ है, तो इसलिए पेपर लीक ना हो, और जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पेपर लीक में संलिप्त कई लोगों को पुलिस नहीं पकड़ी है, सरकार बचा रही है अभी भी, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना जरूरी है, नहीं तो डोमिसाइल का क्या फायदा। अगर बिहारी लोग ही पेपर लीक कराकर या धांधली सेटिंग कराकर नौकरी लेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। दिलीप जी, आप कहे थे कि अगर मुख्यमंत्री डोमिसाइल लागू कर देते हैं तो उनके लिए हम वोट मांगेंगे, क्या बिल्कुल हमने कहा, हम अपने वादे पे कायम है। हमने ये भी कहा था कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, तो अभी सिर्फ शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हुआ है, सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि दरोगा, सिपाही, PSSC सभी में डोमिसाइल लागू कीजिए, और हम चुनाव प्रचार करेंगे नीतीश कुमार जी के लिए। अभी शिक्षक अभ्यर्थी जितने हैं वो खुश हैं और नीतीश कुमार जी के लिए प्रचार करेंगे, वोट देंगे नीतीश जी को, लेकिन सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरे ट्वीट के कारण जो है डोमिसाइल लागू हुआ है, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी तो सारा चीज ट्वीट करके ही करा लेते हैं, वो ट्वीट करके ही मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। तो ट्विटर से अगर काम हो जाता तो हजारों छात्र छात्राओं को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। और इतिहास में पहली बार मुझे लगता हुआ होगा कि आंदोलन में 800 से 900 लड़की सड़क पे उतरी होगी। दरभंगा में 25 जुलाई को जब आंदोलन हुआ तो 800 से 900 सिर्फ दरभंगा की लड़की शामिल थी, और कोई बता दे हमें कि इससे ज़्यादा संख्या किसी आंदोलन में महिलाओं की या लड़कियों की रही हो। अब लोग लंबा संघर्ष किए हैं। 5 जून को पटना में आंदोलन हुआ, उसमें भी लड़कियों की संख्या थी 400 से 500। फिर 2 जुलाई को पटना में आंदोलन हुआ, 15 जुलाई को सासाराम में आंदोलन हुआ, और 16 जुलाई को नीतीश जी ट्वीट करते हैं TRE 4 से संबंधित और महिला आरक्षण से संबंधित कि महिला आरक्षण का लाभ अब बिहार की लड़कियों को ही मिलेगा। और उसके बाद 20 जुलाई को समस्तीपुर में आंदोलन हुआ, उसमें भी लड़कियों की संख्या काफ़ी थी। 25 जुलाई को दरभंगा में महाआंदोलन हुआ, उसमें 800 से 900 लड़कियां ही शामिल थी। फारबिसगंज में 28 जुलाई को आंदोलन हुआ, उस मूसलाधार बारिश में लड़का लड़की भींग कर आंदोलन हम लोग कर रहे, कोई नहीं हटे। फिर 1 अगस्त को पटना में आंदोलन हुआ। आप बता दीजिए, चाहे तेजस्वी यादव जी हो या बिहार के कोई भी नेता जो कह रहे हैं कि डोमिसाइल की मांग हम कर रहे थे, या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, क्या किसी भी नेता ने इन आंदोलनों से संबंधित कोई भी फोटो, वीडियो या अगले दिन जो अखबार में छपा वो पेपर कटिंग पोस्ट किया या आंदोलन के समर्थन में कोई पोस्ट किया? कोई भी नेता बिहार का नहीं किए। तो कैसे कर रहे कि डोमिसाइल के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे थे? बस जब डोमिसाइल आंदोलन हम लोग करेंगे तो एक बार ट्वीट कर देंगे कि सरकार में आएंगे तो हम इतना डोमिसाइल लागू करेंगे। 2020 चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा? 85% डोमिसाइल लागू करेंगे सरकार में आएंगे तो। 17 महीने सरकार में रहे, TRE 1 में डोमिसाइल लागू हुआ और TRE 1 से ही डोमिसाइल बाहर कर दिया गया। अगर तेजस्वी यादव जी उस समय सरकार से बाहर हो जाते लेकिन डोमिसाइल नहीं हटने देते तो दिलीप कुमार तेजस्वी यादव के लिए पूरे बिहार में प्रचार करता, वोट मांगता। लेकिन तेजस्वी यादव जी कुर्सी के लिए डोमिसाइल हटने दिए लेकिन अपने सरकार में बने रहे। और आप कहते हैं कि जब विपक्ष में आ गए तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे सरकार में आएंगे तो कैसे भरोसा करें हम लोग? इसी तरह
जो भी नेता बिहार में विपक्ष में रहते हैं वो कहते हैं हम डोमिसाइल लागू करेंगे, सरकार में आने पे चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जिन्होंने लागू किया हम उनको धन्यवाद देंगे और सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की हम मांग करते हैं। और अगर तेजस्वी यादव जी के कहने से डोमिसाइल लागू हो गया तो तेजस्वी यादव जी एक और ट्वीट कर दे कि बिहार में पेपर लीक में जितने भी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद शामिल है, कोचिंग शिक्षक शामिल है, हम सरकार में आएंगे तो सब पे कठोर कार्रवाई करेंगे। एक बार ट्वीट कर दे ताकि कल ही नीतीश कुमार जी उस पर कार्रवाई कर दे। चलिए, डोमिसाइल नीति जो लागू हुआ है, क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगे? क्रेडिट इसका बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को जाता है, सीधा सीधा क्रेडिट बिहार के छात्र छात्राओं को जाता है। और उसके बाद नीतीश जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने लागू किया। युवा आयोग का गठन किया गया है, क्या कहेंगे? हम लोगों की सीधी मांग है कि युवा आयोग का अध्यक्ष वैसे लोगों को बनाना चाहिए जिसकी आवाज़ युवा की आवाज़ बन सके। हम लोगों के सबसे सामने है छात्र नेता दिलीप कुमार, सालों से हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे नीतीश कुमार जी युवा आयोग का अध्यक्ष नेताओं के रिश्तेदार को नहीं बनाए बल्कि वैसे लोगों को बनाए जो युवाओं का आवाज़ बने और निष्पक्ष रूप से हम लोगों का आवाज़ बने और सीधी तौर पर नीतीश कुमार जी, छात्र नेता दिलीप कुमार जी को बनाया जाए। और हम लोग कहेंगे सभी भर्ती में 90% डोमिसाइल लागू करना चाहिए ताकि एक एक नंबर से जो हजारों अभ्यर्थी, बिहारी अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनको नौकरियों का फायदा होगा। ठीक है।